हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे। त्रिकोणमिति सारणी को किस तरह से भरा जाता है, आप क्लास 10th 11th 12th किसी भी कक्षा में हो, आपको हमेशा ये काम आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक यदि आप देखते हैं तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आसान भाषा में इस सारणी को भरना सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, इसके बाद साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि 0 डिग्री तो 0 डिग्री ही रहेगा, लेकिन 30 डिग्री को हम बोलते हैं π/6, ठीक है। 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/6। 45 डिग्री को बोलते हैं π/4 और 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। ये आप जैसे कि π/6, π/4, π/3, π/2 ये जो दिया हुआ है आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। और 10th के बच्चों के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये अभी काम आएगा। तो चलिए आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद करना है, क्या, 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1, ठीक है। आपको 3 से 4 बार इसे पढ़ना है। इसे भरने का सबसे आसान तरीका है 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1, ठीक है। इसको आप एक कहानी की तरह याद करिए, 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1, ठीक है। 3 से 4 बार यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपसे ये याद हो जाएगा। क्या कहना है, 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसे कैसे भरेंगे मैं आपको बता देता हूं। चलिए यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे ये 30 डिग्री लिखा है और यहां पे ये 6 लिखा है। तो जैसे पाई का मान मैं आपको बता दूं, पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। और यहां पे अगर जैसे π/6 लिखा है तो यहां पे हम क्या लिख दें, π/6, यानी π/6। पाई का मान कितना होता है, 180 और बटे में 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 त्रिक 18 यानी 30 डिग्री। π/6 जो होता है वो 30 डिग्री कहलाता है। इसके बाद बात करें π/4 तो यहां पे हम लिखेंगे π/4। पाई का मान मैंने कितना बताया, 180 डिग्री। तो पाई का मान यहां 180 रखते हैं और 4 से भाग देते हैं तो ये होता है 45 चौके 180, ठीक है। तो यहां पे ये चला गया। और इसके बाद π/3 को अगर हम लिखें तो ये π/3 जो है यहां पे पाई का मान 180 बटे में 3 छंग 18 और यानी 60, ठीक है। तो यहां पे 60 से ये भाग चला जाएगा, यानी π/जो 3 होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। वैसे ही π/जो 2 है, π/2 जो है पाई का मान कितना होता है, यहां पे 180 डिग्री बटे में 2 नाम 18 90 डिग्री, यानी π/जो 2 होता है वो 90 डिग्री होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात आता है इस सारणी को कैसे भरें। तो यहाँ पे आइए मैं आपको बता देता हूँ कि सारणी को बहुत आसान तरीके से आपको भरना सिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसे आप एक बार जरूर याद करिए, 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। क्या लिखना है, 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। चलिए यहां पे, और ये सारणी को आपको जमा लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसी सीरीज में आपको जमा लेना है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। 3 से 4 बार आपको इसे भी पढ़ना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आइए इसे अब हम भरते हैं। जैसा कि मैंने यहां पे क्या लिखा, 0 आधा आधे पर रूट। यहां पे सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो बच्चों 0 होता है। 0 आधा का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, आधा का मतलब ये होता है कि 1/2। 0 आधा आधे पर रूट, यहां पे क्या लिखा, 0 आधा, मैंने भर दिया 0 आधा आधे पर रूट। यहां पे देखिए आधा ये हो गया और आधे पर रूट, ठीक है। यहां पे 0 आधा
आधे पर रूट, अगले में क्या होगा आधे पर रूट, यानी यहां पे देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, लेकिन रूट 2 का कुछ वर्गमूल नहीं होता तो ये रूट 2 ही रहेगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आ गया। 0 आधा आधे पर रूट 3/2, रूट 3 और बटा 2, रूट 3/2 और 1, यहां पे आप भर देंगे यहां पे 1, समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसको फिर से देखिए 0 आधा आधे पर रूट 3/2 और 1, इतना आपको समझ में आ गया। यदि आप इस लाइन को भर लेते हैं, देखिए यदि आप साइन वाले लाइन को भर लेते हैं तो कॉस वाले लाइन को भरना एकदम आसान है। यहां से देखिए ये वाला जो लास्ट में अंक लिखा है इसको पलट के बस शुरू से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 तो पहले नंबर में आ जाएगा, इसके बाद रूट 3/2 जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा, और ये 1/√2 यहीं पे आ जाएगा, और 1/2 यहां पे, और 0 ये लास्ट में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए बढ़ते आगे, अब तीसरा लाइन भी भर देते हैं। तो तीसरे लाइन पे क्या बोला है tan थीटा। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, tan थीटा बराबर बच्चों होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहां पे sin है और ये बटा cos, तो 0/1, 0 में हम 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। आगे देखिए 1/2 में किसका भाग करना है, यहां पे देखिए 1/2 में भाग करना है रूट 3/2 का, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, तो यहां पे लिखेंगे 1/√3। इतना आपको समझ में आया। और यहां पे देखिए 1/√2, 1/√2 इसको भी आप देख लीजिए, 1/√2 में भाग करना है 1/√2 का, तो एक बार में ये कट जाएगा पूरा, तो यहां पे आपको भर देना है क्या 1, समझ में आ गया। ये 2 से 2 यहां पे कट जाएगा तो √3/1 यानी √3/1, इसके बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, 1 का भाग करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। और यहां पे 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित या इनफिनाइट, ठीक है, यहां पे आपको इस तरह भर देना है। समझ में आ गया इतना। यहां पे हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपरिभाषित। समझ में आया। चलिए आप अगर ये 3 लाइन भर लेते हैं तो ये फिर 3 लाइन इधर के भरना और आसान है। यहां पे देखिए ये जो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और यहां पे tan का उल्टा होता है क्या कॉट, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो हम बढ़ते हैं आगे। उल्टा आप सभी जानते हैं बच्चों, जहां पे मैं आपको कहूं 5, तो 5 का उल्टा बताइए आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। 5 का उल्टा होता है 1/5, ठीक है। मैं कहूं बताइए 4/5 का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे 5/4, ठीक है। तो आप उल्टा का मतलब तो समझ गए होंगे। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, ठीक है। तो 0 का उल्टा बताइए, तो आप कहेंगे सर 0 का उल्टा तो हो जाएगा 1/0, ठीक है। 1/0 का मतलब क्या होता है बच्चों इनफिनाइट। इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉलम 1/2। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 1/2 का उल्टा तो कहेंगे सर 2/1, यानी 2 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 2, तो ये वाला भी कॉलम हमने भर लिया। यहां पे देखिए अब साइन का उल्टा कॉसेक चल रहा, ध्यान रखिएगा 1/√2 लिखा है, तो 1/√2 का उल्टा बोले तो ये हो जाएगा √2/1, और √2 में 1 का भाग करेंगे तो वही आएगा √2। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा यानी 1/1, और 1 में 1 का भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहां पे इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आपने 4 कॉलमों को बड़े ही आसान तरीके से भर लिया है, और इसके बाद अब 2 कॉलम और बचते हैं। तो आप ये जानते हैं साइन का उल्टा हमने कर दिया तो कॉसेक भर गया। अब कॉस का उल्टा हम कर दें तो क्या भर जाएगा, सेक भर जाएगा, ठीक है। और tan का उल्टा हम कर दे तो कॉट भर जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपने जैसे भरा था ना, साइन को यहां से लिखा था और इसके बाद ये पलट के यहां से लिखा था कॉस में, उसी तरह चाहे तो आप
इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कॉस के बाद सेक, सेक को यहाँ से आप लिखना शुरू करिए, एक को आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसके बाद 2/√3 यहाँ आ जाएगा और √2 और यहाँ पे 2 और इधर आ जाएगा इन्फिनाइट। इस तरह से आपको भर देना है। और आप चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1 यानी √2 और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा बच्चों होता है इन्फिनाइट। ठीक है, अनंत या अपरिभाषित कह सकते हैं आप। इतना समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा होता है कॉट। 0 का उल्टा आपको याद रखना है, 0 का उल्टा होता है क्या? इन्फिनाइट या अपरिभाषित। 1/√3, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3/1 यानी √3। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा आप सभी जानते 1 ही होता है और √3 का उल्टा यहां पे क्या होगा? तो √3 का उल्टा जो हो जाएगा 1/√3। इतना आपको समझ में आ गया। और इन्फिनाइट जो है, इन्फिनाइट का उल्टा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपने इसे बहुत ही आसान तरीके से भरना सीखे हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी तरह से आप वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।